से सिलाई कढ़ाई कुछ जानती हो? हाँ जानते ब्यूटी पार्लर के काम। क्योंकि 8 साल से तुम बर्दाश्त कर रही हो और तुम्हारे ऊपर इस तरीके से अत्याचार होते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य प्रियंका मौर्य जी आज सीतापुर पहुंची हैं और इस दौरान उन्होंने तहसील में महिलाओं की समस्याओं को सुना और उसके निस्तारण के लिए मातहतों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। हम बात करते हैं प्रियंका मौर्य जी से कि आज का उनका क्या कुछ कार्यक्रम रहा और क्या उन्होंने निर्देश दिए। मैम, आप सीतापुर आज पहुंची थी, क्या आज आपका कार्यक्रम रहा? क्या किस तरह की समस्याएं महिलाओं की आई आपके सामने सर? मैम देखिए, आज जो जन सुनवाई हुई उसमें करीब 43 एप्लीकेंट्स हमारे पास आई, जिसमें मैंने ये देखा कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस सबसे ज़्यादा थे, दहेज उत्पीड़न के केसेस सबसे ज़्यादा थे और कुछ ज़मीनी विवाद भी थे। तो निस्तारण अगर हम कहें तो करीब 10 केसेस का मौके पे ही हमने निस्तारण किया और उसके अलावा जो केसेस थे उसमें हमने मीडिएशन के लिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी एप्लीकेंट्स थी जो ये चाहती हैं कि अलग नहीं होना चाहती अपने पति से, अपने परिवार से, तो हमने मीडिएशन के लिए दे दिया ताकि उनके परिवार को बुलाया जाए, बातचीत की जाए, इससे उनका जीवन आगे अच्छा हो सकता है। तो इस प्रयास में हमने कुछ केसेस ऐसे दे दिए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैंने देखी जो महिलाएं परेशान हैं और सरकार की तमाम योजनाएं भी हैं जिसके लिए भी मैंने उनको बताया, समझाया और उनका लाभ भी तुरंत उनको देने के लिए आदेशित कर दिया। मैम, अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं की समस्याओं के लिए प्रतिबद्ध है। क्या कुछ नई योजनाएं लाने की योजना है महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए, क्योंकि अब नया वर्ष भी आ रहा है? मैम देखिए, तमाम योजनाएं ऑलरेडी चल रही हैं और सरकार क्योंकि ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पे काम करती है, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को लेकर के और स्वावलंबी बनाने के लिए हर भरसक प्रयास किया जा रहा है कि महिलाओं को जो भी योजनाएं हैं उनसे जोड़ा जाए। और अभी करेंटली हमने कुछ चीज़ें भी प्रपोजल में दी हुई हैं, क्योंकि उत्पीड़न के केसेस लगातार हमारे पास आ रहे थे, तो हमने कुछ चीज़ें भी परिवर्तित करने के लिए दिए हैं, जैसे कि जिम में महिला जिम ट्रेनर का होना, टेलर की अगर किसी की शॉप है तो दर्जी के पास एक महिला टेलर ज़रूर होनी चाहिए जो कि मेज़रमेंट एटलीस्ट ले सके, और इससे कोई वो नहीं है। अच्छा, ये भी कोई हम किसी को बाधित नहीं कर रहे हैं कि अच्छा कोई महिला अगर मेल से ही लेना चाहती है माप तो वो ले सकती है, जिम ट्रेनर भी अगर वो मेल चाहती है तो कर सकती है, बट वो कोई कंसेंट साइन कर दे कि कल को उनको कोई परेशानी ना हो, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि उनके जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करना। तमाम इस तरीके के भी केसेस आ रहे हैं कि बच्चियां बस में जा रही हैं और स्कूल के लिए और बस में उनके साथ उत्पीड़न हो रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। तो ऐसे में हम ये भी चाहते हैं कि बस में कोई ना कोई ऐसी महिला कंडक्टर भी हो जो जिसकी वजह से वो बच्चियां सेफ रहें। क्योंकि एक केस में आपको बता दूं खागा का था, जिसको मैं स्वयं देख रही हूँ, प्रिया मौर्य, जिसके साथ छेड़खानी हुई बस में और वो बच्ची उससे परेशान होकर के उसने आत्महत्या कर लिया। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए हम ये चाहते हैं कि महिलाएं सेफ रहें, इसलिए इन चीज़ों को प्रपोजल में आगे दे रहे हैं। मैम, एक सवाल और पूछना चाहेंगे कि अगर देखा जाए तो तमाम योजनाएं आपने ही बताया कि सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए, महिला उत्पीड़न रोकने के लिए। मैम, तमाम तरह की योजनाएं जो हैं ग्रामीण महिलाओं तक पहुंच भी नहीं पाती हैं, तो क्या कोई प्लान है कि ये जो योजनाएं हैं घर घर पहुँचे, महिलाओं तक पहुँचे, इसके लिए कुछ बनाया गया सर? मैम, प्लान इसके लिए हमें बनाया गया है और हम निरंतर महिलाओं तक इसीलिए पहुंच रहे हैं, महिलाएं हम तक पहुंच रही हैं, अपनी परेशानियों को हम तक ले आ रही हैं और हम उनको ये चीज़ सुनिश्चित कर रहे हैं कि आपको योजनाओं का लाभ भी मिले। एक अंतिम सवाल मैम ये पूछना चाहेंगे, अगर हम देखें तो महिला उत्पीड़न के खिलाफ तमाम तरह के कानून बनाए गए हैं और सरकार भी जो है काफ़ी सख्त है, लेकिन तमाम तरह के केसेस में देखे जाते हैं उसका फ़ायदा उठाकर कुछ महिलाएं उसका फ़ायदा भी उठाती हैं, उसमें बेगुनाह फंस जाते हैं। इसके लिए मैम कोई कानून बनाने की योजना या बनाया गया है? देखिए, ठीक तरीके से जांच होती है और जांच के आधार पे ही किसी को सज़ा होती है या फिर किसी भी केस का निस्तारण होता है। तो मुझे ऐसा लगता है ज़्यादातर केसेस में निष्पक्ष जांच होती है। तो ये सारी प्रक्रियाएं तो चलती ही रहेंगी और
सरकार का ये काम है कि महिलाओं की जो भी समस्याएं हैं उनका निस्तारण करना, जिसके लिए हम लोग निरंतर लगे हुए हैं। बिल्कुल, तो हमारे साथ उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य प्रियंका मौर्य जी सीतापुर आई थी। जन सुनवाई का एक कार्यक्रम था जिसमें उन्होंने महिलाओं की समस्याओं को सुना और निस्तारण के निर्देश दिए। 43 शिकायतें आई थी, जिसमें आपको बता दें कि घरेलू हिंसा और जमीन संबंधित शिकायतें आई थी, जिनमें 10 का ही मौके पर निस्तारण कर दिया गया। वहीं अन्य जो 33 शिकायतें हैं उसके लिए जो है मातहतों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। सीतापुर से कैमरा पर्सन सिद्धांत पांडे के साथ प्रियांशु मिश्रा। आई इंडिया की परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड एनालिसिस रिपोर्ट में गढ़ा गया नया कीर्तिमान। 15 सितंबर से 12 अक्टूबर तक का हाल। 28 दिनों में 30 लाख व्यूज हुए पार। 1.25 लाख घंटे वॉचिंग का ग्राफ। 7500 बने नए सब्सक्राइबर्स। 1 लाख से ज्यादा दर्शक रोज देख रहे आई इंडिया। 5000 घंटे पहुंची डेली वॉचिंग। शुक्रिया हम पर भरोसा जताने का, संकल्प बेहतर से और बेहतर बनाने का। देखते रहिए आई इंडिया, खबर आपकी, नजर हमारी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।